नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। पूरे देश में राहुल गांधी की लोकप्रियता, देश कह लीजिए विदेश में भी राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखकर पूरा एनडीए गठबंधन, जिसमें से मुख्यतः बीजेपी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। और बीजेपी में भी अगर कहा जाए तो कुछ ही लोग हैं जो ये समझ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी की लोकप्रियता ऐसे बढ़ती रही तो बीजेपी की सरकार या तो गिर जाएगी या तो बीजेपी अब पूर्णतया कभी भी देश में सरकार नहीं बना सकती। यह बात आरएसएस और बीजेपी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने देश की नब्ज को बहुत अच्छे से पकड़ लिया है। उनको ये समझ में आ गया है कि देश की आम जनता राजनीति से क्या चाहती, एक नेता से क्या चाहती। एक नेता तभी बड़ा बन सकता है जब उसको आम जनता की जरूरतें पता चल जाए। और आज पूरे देश में एक चीज चर्चा का विषय है कि राहुल गांधी इतनी तेजी से लोकप्रिय क्यों हो रहे हैं। क्या ऐसा हो गया 2024 में कि राहुल गांधी की लोकप्रियता मोदी जी से कई गुना ज्यादा है। लोग आज राहुल गांधी को ही डिजिटल मीडिया पे सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि मुख्य धारा का मीडिया तो राहुल गांधी की अच्छी चीजों को दिखाएगा नहीं, ना अच्छी चीजों को बताएगा। और वो ज्यादा से ज्यादा यही प्रयास करता है कि जहां कहीं भी राहुल गांधी कुछ भी अच्छा कर रहे हो उसमें राजनीतिक पहलू दिखाकर और जबरदस्ती बीजेपी को गिराने का पहलू दिखाकर उनको बदनाम करने की कोशिश करता रहता है। राहुल गांधी की जो आज की डेट में लोकप्रियता है वो मोदी जी से भी बहुत ज्यादा है। और राहुल गांधी को देश के राजनीति के या कह लीजिए आम जनता के बीच के दो दर्द है उनको समझ में आने लगा है। देश की राजनीति और आम जनता के बीच के दर्द को एक ब्रिज की तरह वो अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग उस कोशिश में वो सफल भी हो रहे हैं। इसी वजह से आम जनता आज की डेट में राहुल गांधी को मोदी जी से कहीं ज्यादा लोकप्रिय नेता और इनडायरेक्टली अपना प्रधानमंत्री आज की डेट में राहुल गांधी को ही समझती है। कहीं भी देख लीजिए, आज मणिपुर में राहुल गांधी हो, 1 साल से मणिपुर जल रहा है, राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं। तो मुख्य धारा का मीडिया ये बोलता है कि राहुल गांधी मणिपुर में दर्द लोगों का सुनने गए या राजनीति करने गए या मजाक करने गए। फिर राहुल गांधी बाढ़ पीड़ितों से असम में जाते हैं तो वहां भी राहुल गांधी की बुराई शुरू कर देती है मुख्य धारा की मीडिया। फिर राहुल गांधी अमेठी पहुंचते हैं, वहां भी राहुल गांधी के मुख्य धारा की मीडिया बुराइयां शुरू कर देती। ऐसा लगता है कि जैसे अमित शाह और मोदी जी, जेपी नड्डा, आरएसएस, अगर ये 4 लोगों की मैं बात करूं, मोहन भागवत जी, ये 4 लोगों ने ऐसा बना लिया है कि राहुल गांधी कहां जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए उनको, और उनके हर एक कदम का विरोध मीडिया, मुख्य धारा के मीडिया के थ्रू करवाना है। ये कहीं ना कहीं मोदी जी, ये चारों चेहरों ने गांठ बांध ली है, क्योंकि उनको एक चीज पता चल चुका है कि आरएसएस के अंदर खुद में एक फूट डेवलप होना शुरू कर गई है और देश में पीडीए एक ऐसा संस्थान की तरह उभर रहा है जो पूरे देश में फैलने की कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में अगर हम आपको बताएं तो आज तक न्यूज चैनल, जो कि बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, उस पर एक डिबेट हो रही थी। हल्ला बोल इनका एक कार्यक्रम चलता है, उसमें अंजना ओम कश्यप जी इस हल्ला बोल को एंकर करती हैं और उस डिबेट के थोड़े अंश को मैं सुनाता हूं आपको, फिर सुनिए और समझिए कि क्या ये बोलना चाह रही है, क्यों ये बोलना चाह रही है। दुख बांट रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं, यह आज तक की भाषा है लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि वो ड्रामा कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगा के आज तक बच नहीं सकता है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, क्या ये वास्तव में आज तक की सोच है एलओपी के लिए कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं? कोई सोच नहीं है। तफ्तीश कर ली है उसके ऊपर? ये एक सवाल था जो आरोप है। सुन लीजिए आलोक जी, आपने पूछा है तो मैं जवाब दे रही हूँ। जो बीजेपी का आरोप नहीं था, तो उसके आगे लिखिए भाजपा कह रही है। आज तक में एक न्यूज चलाया गया, आज तक में कह लीजिए इसको अभियान मान लीजिए, न्यूज मत बोलिए इसको, कि राहुल गांधी दुख बांटने गए हैं या ड्रामा कर रहे हैं। जब आलोक शर्मा जी ने क्वेश्चन पूछा अंजना ओम कश्यप से तो उन्होंने बोला ये बीजेपी का क्वेश्चन है। अरे भाई, अगर बीजेपी का क्वेश्चन है तो उसके आगे जैसे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उसके आगे क्यों बीजेपी लिख देती है? क्वेश्चन बाय बीजेपी लिख देना चाहिए। आपने तो ये चला दिया, इससे पूरे देश में मैसेज किया गया कि राहुल गांधी नौटंकी करने गए हैं, राहुल गांधी को कहीं संवेदना नहीं है देश के। अरे भाई, अगर संवेदना नहीं होती तो वो जाते ही क्यों? पहली चीज। दूसरी चीज तो बीजेपी को ही संवेदना नहीं है
क्योंकि उनको पता है कि वोट कैसे मिलना, सीट मिल चुकी है, सरकार बन चुकी है, देश में कुछ भी हो भाड़ में जाए। आप याद करिए हमारे 710 किसान मर गए थे। अगर बीजेपी या मोदी जी आरएसएस के अंदर संवेदना होती तो निश्चित तौर पर उन किसानों को पहले दिन ही बोल देते कि आप लोग जाइए, ये कानून तब तक नहीं लगेगा जब तक कि आपकी सहमति नहीं होगी। अगर इनके अंदर संवेदना की भावना होती, जो रेसलर्स बैठे थे जिन पे लाठीचार्ज तक हो गया, उनको सीधे बोल देते आप लोग जाइए, हम एक एक करके आपसे मीटिंग करेंगे। एक अधिकारी को लगा देते, एक एक आदमी से मीटिंग करता, फिर उस नेता के सामने एक एक करके मीटिंग होता और सारी बात की दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन नहीं, क्योंकि उनको वोट के समय याद आता और उनको एक अच्छी चीज पता चल गई है हमारे देश में, वोट पाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर दो, सब कहानी खत्म। लेकिन अब बीजेपी को ये समझ में आ चुका है कि हिंदू मुस्लिम नहीं करना, हिंदू मुस्लिम करने पे तो और खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि पीडीए आ चुका है। अब राहुल गांधी के साथ पीडीए है, इसलिए बीजेपी को बहुत कष्ट है। अब जरा दूसरा स्टेटमेंट सुनते हैं जो आज तक में चलाया गया। मणिपुर में क्या देश के प्रधानमंत्री को एक बार भी शांति की अपील नहीं करनी चाहिए थी? क्या आप ये सवाल गौरव भाटिया जी से पूछेंगे? अभी पूछिए। 1000 बार हम लोग पूछ चुके हैं। मैं शांत बैठूं। 1000 बार पूछ चुके हैं। अब बैठिएगा शांत, ठीक है? अब शांति से आप सुनिएगा। पूछिए ना, अभी के और देश मैं के तो सिर्फ ये प्रधानमंत्री कह रही ने हूँ शांति की अपील आज तक क्यों नहीं की? मैं तो सिर्फ आप ये ये कह सवाल रही अपने हूँ। मुंह से पूछिए। अभी मैं तो, आप मेरे शब्द नहीं तय करेंगे, आप मेरे पूछिए सवाल ना भी फिर। तय नहीं करेंगे। ये वो सवाल जमाना पूछिए। गया, वो जमाना गया। मेरी बात सिद्ध हो जमाना गई गया। कि आप नहीं पूछ सकती। बिल्कुल, ये वो लेकिन जमाना नहीं पूछ गया, सकती आप। वो देश के जमाना प्रधानमंत्री गया, से वो जमाना आप लोग गया। सवाल आलोक नहीं शर्मा, पूछ सकते, बीजेपी से आलोक सवाल शर्मा नहीं पूछ वो सकते आप लोग। शुरू से सवाल मैं कह उनसे रहा हूं, पूछ पूछिए रही तो हूँ, सही। लेकिन आपकी एक दिक्कत बहुत क्या है ना सिंपल कि सा आप सवाल। चाहते हैं कि हम लोग कांग्रेस का मैं झंडा कह रहा हाथ हूं, से उठा सिंपल सा लें। सवाल है वो कि नहीं देश हो के पा रहा। प्रधानमंत्री ने मैं बार बार, मुझे आज नहीं तक पता आज मणिपुर क्या जाकर सोच कर आप शांति की आए अपील क्यों नहीं हैं। की? आवाज नीचे कीजिए इनकी। मुझे नहीं पता आज आप क्या सोच कर आए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी ने अंजना ओम कश्यप से बोला कि आप एक बार अपने मुंह से ये बोल दीजिए कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री ने एक बार भी कोई बयान नहीं दिया और एक बार भी वो नहीं गए वहां, क्यों? उस पे अंजना ओम कश्यप भड़क जाती हैं और बोलती कि आप मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए, आज तक चैनल पे मैं एंकर हूं, मैं जो क्वेश्चन चाहूंगी वो पूछूंगी। अब वो जमाना चला गया कि हम आपका झंडा लेके चलें। अरे वेरी नाइस, आपने बोल तो दिया, वो जमाना चला गया कि झंडा लेकर चलें। बहुत सही भी बात है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है इसलिए आप उनका झंडा लेकर नहीं चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम आज बीजेपी का झंडा लेके चल रही हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन पूछने में दर्द हो रहा है तो इसका मतलब कि आप बीजेपी का झंडा लेकर चल रही हैं। आपको तो खुद सोचना चाहिए कि आप देश के चौथे स्तंभ माने जाते हैं डेमोक्रेसी के, आपको तो ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। और आप ये बहाने बता रही हैं कि हम मणिपुर गए थे, हमारा एक आदमी वहां से पूरा लाइव टेलीकास्ट किया तो बड़े बड़े जगह पे जाके क्यों नहीं एंकरिंग हुई कि मोदी जी वहां नहीं गए? 1 साल से ज्यादा दिन हो गए और आज मणिपुर शांति के पथ पर नहीं है, आज भी वहां आगजनी, आज भी वहां लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। लेकिन नहीं, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब था कि ऐसा महसूस हो रहा है इनको ऊपर से यानी पीएमओ से ये आदेश दे दिया गया है फिर से एक बार मेन स्ट्रीम मीडिया को कि राहुल गांधी के बारे में फिर से गलत नैरेटिव सेट करना शुरू करो। और बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोल दिया गया है कि जैसे पहले ये पप्पू कह के बोला करते थे वैसे अब ये बालक बुद्धि कह के बोलना शुरू करें, ताकि देश में एक निगेटिव छाप फिर से तैयार हो। लेकिन आलोक शर्मा जी ने बड़ी अच्छी बात इसी बालक बुद्धि पर बोली कि बालक बुद्धि ने ही कंस का वध किया था, उसी बालक बुद्धि ने ही रावण का भी वध किया था, क्योंकि रावण अपने भरे दरबार में यह बात बोला करता था कि अरे वो 2 नन्हे बालक वो बनवासी क्या कर लेंगे। और उसी बालक बुद्धि श्री राम प्रभु ने रावण के घमंड को तोड़ा और रावण को मारकर गिरा दिया। बार बार बालक बुद्धि कहना आपने भी उनको रोका। मैं फिर कहूंगा, बालक बुद्धियों ने ही कंस का भी पूरी तरह से नाश किया था, बालक बुद्धि ने ही रावण को भी मारा था। रावण भी प्रभु राम को 2 नन्हे बालक कहते थे। मंद बुद्धि और बंद बुद्धि से बेहतर होता है बालक बुद्धि। आलोक शर्मा जी की बात बहुत अच्छी, बहुत सटीक लगी मुझे कि यही जवाब मिलना चाहिए जब कोई प्रवक्ता इस शब्द का प्रयोग करे। और इतने बड़े एंकर जो कि हम जैसे छोटे चैनल आज तक कभी आज तक का नाम नहीं लिए, आज तक अंजना ओम कश्यप का अपने चैनल से नाम नहीं लिए, आज तक हमने कभी मोदी जी के लिए गलत नहीं बोला, आज तक हमने राहुल गांधी जी को कभी पप्पू शब्द से नरेट नहीं किया, लेकिन हमें भी कहना पड़ रहा है
क्योंकि जब ये लोग इतनी बड़ी संस्था होकर इस तरीके के बीजेपी के एंकर्स को नहीं रोक सकते, हम बोलने में कोई गलत नहीं कर रहे हैं। आज सोचिए उनको ये बोलने में सक्षम नहीं है कि भाई इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ये बात जरूर बोली कि हमारे चैनल से इस शब्द का इस्तेमाल ना करें, दूसरा भी प्रहार करेगा। पहले जब वो बोल रहा था तब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। अगर ये विपक्ष का दल का बोलता तब बीच में इंटरफियर कर देती और बोलने लगती कि आप मत बोलिए मत बोलिए मत बोलिए। ऐसा लगता है मानो बीजेपी पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को ये बोल चुका है कि आप फिर से 2014 की तरह स्टार्ट करिए, नहीं तो राहुल गांधी की लोकप्रियता आज की डेट में ऐसी है कि अगर हम हर एक स्टेट को चेक करें, साउथ की बात छोड़ दिए, वहां 76 से 80% लोग राहुल गांधी को पीएम पद पे देखना चाहते हैं। नॉर्थ ईस्ट के सारे लोग 85% से ज्यादा लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी पीएम बने। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में ये हो चुका है कि 36% लोग चाहते हैं राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। पंजाब शुरू से ही राहुल गांधी को लोग चाहते हैं को पीएम बने। हरियाणा में आज की डेट में 60 से 70% लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी पीएम बने। यही सिचुएशन देखकर बीजेपी को समझ में आ चुका है कि अगर अब नहीं रोके तो बहुत बड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि आने वाले 3 इलेक्शन हैं, महाराष्ट्र में, हरियाणा में और झारखंड में। ये तीनों इलेक्शन में बीजेपी की स्थिति बहुत बुरी है और ये 3 महीने ही सिर्फ बचे हैं इन इलेक्शंस के। अगले 3 महीने बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं बीजेपी इसी बात से डरी हुई है, इसीलिए पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज इंडिया गठबंधन इतनी मजबूती से खड़ा है, 2014 या 2019 वाले उनके प्रवक्ता नहीं, वो भी खोल के चढ़ बढ़ कर जवाब दे रहे हैं। तभी आलोक शर्मा जी कहने से नहीं चूके कि बालक बुद्धि ने ही कंस का वध किया था और बालक बुद्धि ने ही रावण का वध किया, नहीं तो आज से पहले अगर कहते शायद अब तक उनके ऊपर केस भी हो जाता। आज का ये वीडियो यहीं तक। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।